महाराज, शारदीय नवरात्रि तो 2 ही दिन के पश्चात प्रारंभ हो रही है ना? बस महारानी, उसी दिन से हम व्रत आरंभ करेंगे। पिताश्री, मैं भी ये व्रत रखूंगी। हाँ पुत्री, अवश्य। तुमसे पहले मैं व्रत रख चुका हूं भांजी सुमुखी, अपनी बहन महारानी विजया और बहनोई महाराज गरुड़ ध्वज का राज्य छीनकर स्वयं नगरी का राजा बनने का। क्या सोच रहे हो दुर्जय? महाराज, मैं तो सदैव विजय दुर्ग के बारे में ही सोचता रहता हूं। मेरी बहन मूर्ख है, नहीं जानती कि मैं केवल अपने हित के बारे में सोचता हूं। खुली आंखों से सपने नहीं देखा करते दुर्जय। अब समय नहीं दुर्जय, 2 ही दिन में शारदीय नवरात्रि की तैयारी पूरी करनी होगी। जैसी आपकी इच्छा। प्रणाम। प्रणाम दीजिए महाराज। राजकुमारी सुमुखी शारदीय नवरात्रि का व्रत रखने से संकट मुक्त होने वाली है। तो क्या राजकुमारी सुमुखी आपके संकट से मुक्त हो जाएगी मामा जी? ये तो आने वाला समय बताएगा मोहन सोहन। परंतु आप समय गंवा रहे हैं मामा जी। हाँ, और अगर आप समय इस तरह से बर्बाद करेंगे तो हम आपको विजय दुर्ग के सिंहासन पर विराजमान होते हुए कैसे देख सकेंगे मामा जी? जो लोग समय से पहले चलने का प्रयास करते हैं वो अपने इरादों में कभी सफल नहीं होते। मोहन जी मामा जी। और सोहन। हाँ मामा जी। मेरी एक महत्वाकांक्षा है कि मैं विजय दुर्ग का राजा बनूं, और मैं राजा बनूंगा। परंतु कैसे मामा जी? सही समय पर अपनी मुट्ठी खोलकर। मोहन सोहन, तुम्हारा मामा समय पर सवार होना जानता है। तुम्हारे मामा ने समय को अपने ऊपर कभी सवार नहीं होने दिया। परंतु मामा जी, आपको स्मरण होना चाहिए कि महाराज और महारानी राजकुमारी सुमुखी का विवाह शीघ्र ही करवाने वाले हैं। महाराज ने राजकुमारी सुमुखी का चित्र चंद्र नगरी के राजा चंद्रमुख के पास भेज दिया है, युवराज सूरत के लिए। युवराज सूरत? हाँ, बलशाली है, पराक्रमी है। युवराज सूरत? युवराज सूरत, रुकिए रुकिए। काल केतु के असुर हमारे आश्रम में आतंक मचा रहे हैं, हमारे आश्रम की सुरक्षा कीजिए। बाद नवरात्रि का आरंभ होने वाला है, इसलिए यज्ञ कर रहे हो? कोई यज्ञ नहीं होगा। गोलासुर काल केतु ये नहीं चाहता कि कहीं भी यज्ञ हो, होम हवन हो और पूजा हो। पूजा होगी तो हमारी होगी।
युवराज सूरत, तुम्हारा काल, तुम्हारी मृत्यु, हर अनाचारी और अधर्मी का दमन करके सदाचार और धर्म की रक्षा करना, यही तो मेरे जीवन का स्नेह है, उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो आज हम तुम्हारे जीवन को ही पूर्ण विराम कर देते हैं। फिर न तो कोई लक्ष्य होगा, फिर न कोई ध्येय होगा, न उद्देश्य, और अब केवल दैत्यों की ही पूजा होगी। सूरत की जय, युवराज 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 सूरत की जय। पवन, यदि तुम ना होते तो मैं राक्षसों को मात नहीं दे सकता था। महाराज, मायावी असुरों का वध करके युवराज सूरत ने प्रमाणित किया है कि धर्म का झंडा लहराने के लिए नियति ने युवराज सूरत को ही चुना है। प्रणाम गुरुदेव। सदा यशस्वी हो ये युवराज। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम मां। शीघ्र ही तुम्हारा विवाह। यानी
विजयदुर्ग की राजकुमारी सुमुखी सुंदर है, सुशील है और गुणवान भी है। और आपके लिए सुयोग्य है युवराज। यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो हम महाराजा गरुड़ध्वज से कह देंगे कि हमारे पुत्र को। नहीं माँ, मैंने कभी आपकी अवज्ञा की है? यदि आपकी और पिताजी की आज्ञा होगी तो मैं विवाह से इनकार कैसे कर सकता हूँ? महाराज महारानी, कल से शुभ नवरात्रि का प्रारंभ होने जा रहा है। आप युवराज सूरत के लिए राजकुमारी सुमुखी का हाथ मांगने के लिए महाराज गरुड़ध्वज के पास प्रस्ताव भेज दीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। महारानी कालिंदी, जब भी कोई दानव मानव के हाथ से मारा जाता है तो मानवों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और दानवों की शक्ति क्षीण हो जाती है। क्षीण हो जाती है। कोला नरेश काल केतु के होते हुए असुरों की शक्ति क्षीण नहीं हो सकती। भ्राताश्री, अपने इस छोटे भाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है भ्राताश्री। आपका ये छोटा भाई धूम्रकेतु मनुष्य को उसके अपराध का दंड देता आया है और देता रहेगा। मैं अभी अपने वायुरथ से जाके पता करता हूं। आज्ञा दीजिए।